डर ऐसे जो राक्षस बुद्धि के जो लोग हैं, इनको ये डर ही नहीं रह गया इनके दिल में कि अगर हमने ऐसा कुछ किसी भी लड़की के साथ, किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ ऐसा अत्याचार अगर हमने किया तो हमको हमारी सरकारें छोड़ेंगी नहीं। और मैं तो मांग करती हूँ, एक माँ होने के नाते, एक नेता बाद में, पर एक माँ और एक बेटी और किसी के घर की वाइफ होने के नाते मैं जरूर ये मेरे सरकार से डिमांड करती हूँ, फास्ट ट्रैक में इमीडिएट लेके चौराहे पे फांसी देनी चाहिए ऐसे लोगों को। तब जाकर यहाँ की देश में रहने वाली सभी महिलाओं को, उनके बच्चों को, उनकी बच्चियों को न्याय मिलेगा। बहुत दुख होता है और बहुत तकलीफ होती है। कल मैंने एक पोस्ट वायरल की थी कि जिस हाथ में हम राखी बांधते हैं, हम विनती करेंगे उस सभी भाइयों को कि हाथ रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि अत्याचार के लिए। और दुख होता है कि हम ऐसी संस्कृति। नहीं नवनीत राणा जी, मैं ये समझना चाहती हूँ, राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, और सवाल ये है कि हमने देखा था कि निर्भया के बाद बड़ा कानून, एक तरह से कहें कि उसमें बहुत सारे बदलाव आए थे और सख्ती की बात कही गई। क्या आप ये मानती हैं कि इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा और इसीलिए डर नहीं है, भय नहीं है? हम पिछले 75 वर्षों में वही परिस्थिति देख रहे हैं और हमारी एक्सपेक्टेड है, हमारे गृह मंत्री केंद्र के, हमारे राज्य के गृह मंत्री इतने सक्षम हैं कि हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में और कितना दिन, एक ऐसे महिला, मैं आपको इतना जरूर बताऊंगी, हम रोज रोज जब ये टीवी पे न्यूज देखते हैं कि डॉक्टर को उनके ओपीडी के दौरान ऐसा किया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है उसपे ये सब राजनीतिक करते हैं अलग अलग पार्टियां। मुझे लगता है जब महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है तब राजनीतिक पार्टियां ना बोले, एक व्यक्ति कर कर, एक महिला कर कर, हम सबने एक मत होकर ऐसा कायदा केंद्र में भी जो हमने पारित किया उसे इम्प्लीमेंट करने में कहां पर चूक हो रही है, ये कहां पर हम पीछे लैकिंग हो रहे हैं, इस पे बात करना और इस पे गौर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे कृत्य करने वाले जो लोग हैं, इन्हें कहीं पर भी कायदे का, लॉ का डर कहीं पर भी किसी में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका बहुत बड़ा दुख हम लोगों को है कि कल जहां कलाइयों में हमने हाथ में राखियां बांधी, वही कलाई किसी बेटी पे, किसी बच्ची पे, किसी बेटी बहन पर इस तरीके से। नवदीप जी, हम ये भी देख रहे हैं, चाहे कोलकाता कांड की बात हो, चाहे बदलापुर की बात हो, यहाँ पर ये जरूर हो रहा है कि अब जो जनता है, जो लोग हैं, वो आजिज आ चुके हैं, वो तंग आ चुके हैं इस तरह की घटनाओं से और उनका गुस्सा फूट रहा है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस पर बहुत जल्दी से एक्शन लेना होगा। जो अभी लॉज बनाए गए जिसका जिक्र श्वेता भी कर रही थी, उनको कड़ा तो किया गया है, लेकिन कैसे लागू हो, कैसे रोक लगे, इस पर काम करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, पर मैं एक माँ की आवाज बनकर मैं आपको बता सकती हूँ कि हमने किया है, हमने ही बदलाव लाए हैं, हम ही थे पार्लियामेंट में। पर मुझे लगता है जब तक उसका इम्प्लीमेंट इस तरीके से नहीं होगा कि हर पुरुष के दिमाग में वो डर पैदा होना चाहिए कि अगर हमने कुछ भी चीजें ऐसा की तो हमें चौराहे पे लाकर ये फांसी देंगे, ये कायदा आना चाहिए। बाकी कायदों की मुझे पता नहीं। लेकिन नवनीत राणा जी, डर कैसे आएगा? मैं बता रही हूँ। सबसे बड़ा सवाल तो नवनीत राणा जी कि डर कैसे आएगा, क्योंकि कुछ लोग ही ऐसे हैं जो कि ऐसे आरोपी को बचाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल हमने देख लिया कोलकाता में। कोलकाता में देखा ना, तो दुख होता है ना, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद, एक डॉक्टर के पीड़िता के साथ इस तरीके से व्यवहार होने के बाद, इस तरीके से राक्षस बुद्धि को सपोर्ट करने वाली एक महिला है, उस समय ये दर्द होता है कि एक महिला होने के नाते जब एक बच्चे को हम जन्म देते हैं तो जितनी भावनाएं हमारी हमारे बच्चों के लिए, उतनी भावनाएं किसी और बच्चे में भी हमने वो दिखनी चाहिए। और एक मुख्यमंत्री को एक आरोपी का पक्ष लेते हुए बहुत बड़ी वेदना हम लोगों को हुई। हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है, हमारी इंसानियत कहाँ जा रही है? हम पॉलिटिकल भले ही जरूर हों, पर मुझे लगता है मतों से ज्यादा इंसानियत हमारे सभी के दिलों में होनी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत राणा जी, आप हमारे साथ जुड़े और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। ये जो 4 तस्वीरें हैं, ये सवाल कर रही हैं कि आखिर वक्त बढ़ता गया, बदलता गया, लेकिन वो सोच क्यों नहीं बदली। और आज एक तरह से कहें कि बहुत गंभीर मुद्दा बन चुका है। डॉक्टर्स जो अस्पताल में ड्यूटी करते हैं, वो ड्यूटी में महिला डॉक्टर्स जाने से डर रही हैं, नाइट ड्यूटी करने से डर रही हैं। दूसरी तरफ बच्चियां जब वो स्कूल जाती हैं तो माता पिता इस विश्वास के साथ स्कूल भेजते हैं कि स्कूल में तो वो महफूज होंगी, लेकिन अगर स्कूल में वो महफूज नहीं होंगी तो फिर क्या बच्चियों को घर से निकलने पर अब रोक लगा दी जाए? सवाल बहुत अहम है कि आखिर क्यों नहीं एक तरह से वो सख्ती हो पा रही है जो मन में डर पैदा करे इस तरीके के अपराध को अंजाम देने से पहले। कहां चूक रहा है सरकार, प्रशासन और पुलिस? क्योंकि जो रोल
अदा किया गया। कोलकाता में पुलिस और सरकार की ओर से वो सवालों के घेरे में है। हमने देखा कि महाराष्ट्र में तो कम से कम फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाने की बात रखी गई है। अब सवाल लेकिन ये है कि लड़कियां और बेटियां सुरक्षित कब होंगी, क्योंकि ये बहुत अहम विषय है जो हमेशा ही उठता रहा है, चाहे सरकारें कोई भी हो। लेकिन ये जो एक मुद्दा है ये हमेशा एक जैसा रहा, लेकिन सवाल ये तस्वीर बदलेगी कैसे? आखिर कब हम ये कह पाएंगे कि लड़कियां बेटियां पूरी तरीके से सुरक्षित है? वो कहीं भी जाएं, नौकरी करें, स्कूल जाएं, बाहर जाएं, कहीं कोई समस्या नहीं है, उनकी सुरक्षा को लेकर कहीं कोई चिंता नहीं है। ये बातें और ये एक तरह से कहें कि वो तस्वीर हमें सलोनी कब देखने को मिलेगी, क्योंकि चिंता बढ़ाती है जब तस्वीरें सामने आती हैं। बिल्कुल प्रश्न यही खड़ा होता है कि अस्पताल हो, स्कूल हो, कहाँ बेटियां सुरक्षित हैं, चाहे उनकी उम्र 4 साल हो, चाहे 30 साल से ज्यादा हो, चाहे किसी भी उम्र की बच्चियां हो, उनके सुरक्षा पर अब प्रश्न खड़े हो गए। चाहे हम कोलकाता कांड की बात कर लें या भी यहाँ बदलापुर से, महाराष्ट्र के बदलापुर से जो तस्वीरें आ रही हैं उनकी बात कर लें, ऐसा लग रहा है कि बच्चियों के दुश्मन हजार हैं, उन पर कार्रवाई सही से नहीं हो पा रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आरोपी जो सफाई कर्मचारी है उसकी जमकर धुनाई की गई है। तस्वीर देखिए, जमकर पीटा गया। और ये गुस्सा जायज है, ये नाराजगी जायज है, क्योंकि सड़क से लेकर हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। और इस बीच एक और तस्वीर सामने आ जाती है, ऐसा लगता है कि मजाक हो गया है। तस्वीरों में आप गुस्सा देख पा रहे हैं लोगों का, और उन्होंने जमकर पिटाई की है सफाई कर्मचारी की। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये स्कूल में मारपीट और बवाल, इस वक्त मारपीट और बवाल की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न का एक पूरा मामला है जिसको लेकर लोगों में रोष है, लोगों में गुस्सा है। रेलवे स्टेशन पर भी हजारों की संख्या में लोग इस वक्त जमा हुए हैं। वो तस्वीरें तो आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच आप देखिए कि यहाँ पर पिटाई की कुछ तस्वीरें भी आ रही सामने, वो आपको दिखा रहे हैं हम। मासूम से दरिंदगी, पथराव और बवाल, पुलिस काबू करने की कोशिश कर रही है। रेलवे ट्रैक जाम हो चुका है, लोकल ट्रेनें, उनको रोका गया। आने जाने में जो लोग, उनको परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन लोग काफी ज्यादा इस वक्त गुस्से में नजर आ रहे हैं। और कुछ लाइव तस्वीरें भी आपको लगातार इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश सीधे जुड़ रहे हैं। सत्य प्रकाश, गुस्सा भरा हुआ है लोगों में, नाराजगी भरी हुई है और मांग कर रहे हैं कार्रवाई की भी। एक्शन की बात कही गई है सरकार की तरफ से, लेकिन बार बार ये घटनाएं उबाल लाती हैं लोगों में। देखिए, लगातार प्रोटेस्ट शुरू है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से लोग ट्रैक पे बैठे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन शुरू है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में बदलापुर रेलवे स्टेशन पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू है, हंगामा शुरू है। और इनकी डिमांड है कि जो आरोपी है उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तस्वीरें जो देख रहे हैं बदलापुर रेलवे स्टेशन की, और यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट शुरू है और लगातार डिमांड किया जा रहा है कि जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। रेलवे स्टेशन की तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे रेलवे स्टेशन पर लोग बैठे हैं और यहाँ पर नारेबाजी किया जा रहा है कि जो आरोपी है उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। साथ ही स्कूल के जो प्रशासन, जो लोग हैं मिले हुए हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तस्वीरें जो है बदलापुर रेलवे स्टेशन की है और 2 घंटे ज्यादा बीत चुका है, लोग ट्रैक पर बैठे हुए हैं। कोई भी लोकल ट्रेन, कोई एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से नहीं गुजर रही है। लगातार पुलिस प्रशासन के साथ साथ रेलवे कर्मी यहाँ पहुंचने, मनाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई हटने का नाम नहीं ले रहा है। तस्वीरें जो देख रहे हैं बदलापुर रेलवे स्टेशन की, और यहाँ पर लगातार प्रदर्शन जारी है और यहाँ डिमांड किया जा रहा है कि जो आरोपी है उसको फांसी की सजा दिया जाए। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, हजारों की संख्या में मौजूद है यहाँ पे लोग। और हम कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या आप लोग डिमांड है, क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं? त्याला ना फाशी झाली पाहिजे, तुकडे तुकडे करून मोकळं पाहिजे, तुकडे करून आणले पाहिजे त्याला, फाशी झाली पाहिजे, तुकडे करून पाहिजे त्याला। आम्ही 6 वाजतापर्यंत उभे आहे इथे, काय प्रशासन झाला काही नाही बोलत। उसको फाशी दिली पाहिजे, कापून टाकला पाहिजे त्याचा आणि त्याला फाशी दिली पाहिजे। आप लोग 3 से 4 लड़कियों के कपड़े उतर चुके हैं। क्या चाहती है शासन की कितने लड़कियों के और कपड़े उतारने हैं उनको, और क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं फांसी दी जाए। सिर्फ फांसी से ही मानेंगे हम लोग, कोई यहाँ से कहीं नहीं हटेगा जब तक फांसी नहीं दी जाती। या तो स्कूल के सामने दी जाए या तो हमारे हवाले कर दिया जाए।
4 लड़कियों के कपड़े उतरे हैं, 4 लड़कियों के बदलापुर में। इन सब लोगों के चक्कर में एक लेडीज के सर लगा है, अभी वो बेचारे हॉस्पिटल में। पुलिस लोग ना हम लोगों को मार रहे हैं इधर सुबह से। ये देखिए कुछ आणि एवढं नीच कृत्य केलंय ना, त्याला असा मारला पाहिजे ना, असं धरून चेचला पाहिजे ना, फाशी दिली पाहिजे त्याला। पोलीस वाले काही करत नाही, आमच्या हवाले करा। ऑलरेडी 4 बायकांचे कपडे फाडले, 4 बायका ऑलरेडी 4 लोगों के कपड़े फट चुके हैं, 5-6 लोग घायल हो चुके हैं, सर फूट गया लोगों का, लोगों को मार रहे हैं। ये सब मीडिया में नहीं बता रहे, अभी पता नहीं आप लोग दिखाएंगे कि नहीं, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। आप लोगों से नहीं हो रहा है, उसको फांसी देना हम लोग को देते, हम लोग देख लेंगे क्या करना है। सामने फांसी, हम लोग का सामने स्कूल में फांसी, आदर्श स्कूल में फांसी, पुलिस नीच कृत्य किया है, सबसे नीच कृत्य, फांसी। आतापर्यंत फक्त प्रशासनाने शिक्षा दिली, फाशी दिली पाहिजे। फाशी 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 शोधून काढू आम्ही त्याला। जो जिधर भी छुपा होगा ना, उसको ढूंढ के लेके आना चाहिए, लेके आना चाहिए। हम इंसाफ करेंगे। और गुना स्कूल में हुआ है ना, तो फांसी भी स्कूल के सामने ही होनी चाहिए। उसको लटक के मारना चाहिए। नहीं मालूम बोलते, हमको नहीं मालूम, क्यों नहीं मालूम उसको? हमारा सिर्फ यही कहना है कि है ना, उसको फांसी मिलनी चाहिए और वो हमारे सामने मिलनी चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। माँ बाप के रोड पर कच्ची मारी है, माँ बाप स्कूल में छोड़ा, मास्टर का फिरती है। नहीं, हम भी फांसी देके उसकी, नहीं तो हम दे देते हैं। न्याय हो तो हमारे सामने रखो, उसको नहीं हो रहा है तो हमारे सामने रखो। हम लोग अगर पब्लिक से कुछ, पुलिस से कुछ नहीं होगा ना, तो पब्लिक ट्रैक खाली नहीं करेगी। आप ऐड करो यार, हम लोग को सामने दो, उसको हम लोग पब्लिक के हवाले करो। नहीं आप लोग एक मिनट। हाँ हाँ, थोड़ा पीछे, थोड़ा फ्रेंड दो। हाँ प्रकाश तस्वीरें दिखा रहे हो। सत्य प्रकाश, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार लोगों का गुस्सा तो है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की कैसे जांच पड़ताल कर रही है? सत्य प्रकाश, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? दोबारा लौटेंगे। फिलहाल देखिए, तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, लोगों में गुस्सा है और इसके बाद लगातार आपको ये भी बता रहे हैं कि सफाई कर्मचारी पर शोषण के आरोप यहां पर सलोनी लगे हैं और मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी भी बताई जा रही है। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि रेलवे ट्रैक पर लोगों का गुस्सा साफ देखते ही बन रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि फांसी होनी चाहिए। और ये वो माता पिता हैं जो अपने बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं तो वो निश्चिंत होते हैं कि उनके बच्चे स्कूल में सुरक्षित होंगे, लेकिन अगर स्कूल में ही ऐसी घटनाएं होंगी तो माता पिता किस सोच के साथ अपनी बच्चियों को घर से बाहर भी निकाल पाएंगे? कोई ऐसी जगह बची है क्या जहां पर बच्चियां बेटियां सुरक्षित हो? ये सवाल बना हुआ है इन लोगों के मन में और यही वजह है कि सड़कों पर उतरे हुए विरोध कर रहे हैं और एक स्वर में विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसे कड़े कानून होने चाहिए, ऐसी सजा होनी चाहिए कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो, क्योंकि हिम्मत बार बार पड़ रही है। एक खबर से हम बाखबर होते हैं, कोलकाता को लेकर जानकारी मिलती है, उससे देश के लोगों में गुस्सा था। और ये दूसरी घटना जिसमें 4 साल की 2 बच्चियां हैं जिनकी उम्र ऐसी है कि उन्हें अभी ये पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें पढ़ाने की कोशिश में माँ बाप भेजते हैं स्कूल विश्वास करके, लेकिन इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये आक्रोश जाहिर है कि लोगों का सामने आएगा और यही वजह है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात कही जा रही है, गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन सवाल ये होता है कि पहले नंबर पर इस तरह का क्राइम इतनी आसानी से हो कैसे जा रहा है? देखिए, हैवानियत पर आक्रोश है, आपको सुनाई दे रही होगी आवाज, नारेबाजी कर रहे हैं लोग, फांसी की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन वहां पर रेलवे ट्रैक से लोगों को हटाने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है। जो कर्मचारी वहां पर तैनात है